ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना समंदर कोई भी बड़ा है। ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। हार जाए अगर शाहजादा, जीत जाए कलंदर बड़ा है। हार जाए अगर शाहजादा, जीत जाए कलंदर बड़ा है। वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त पर वक्त ही तय करेगा। वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त पर वक्त ही तय करेगा। है मेहरबान है मुकद्दर मेहरबान जिस पर, है मुकद्दर मेहरबान जिस पर, बस वही तो सिकंदर बड़ा है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ये पंक्तियां मैंने मंच से पहली बार सुनाई है, एक आध बार कवि युद्ध में सुनाई थी। आइए मैं अच्छे से प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो निबट गई हैं। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब चौथी पंक्ति पर आप सबका मन भी चाहिए, तालियां भी चाहिए, हंगामा भी चाहिए और अंदर से वो वाह भी चाहिए जिसको आप कहते हैं कि हाँ ये वो बात थी जो मैं कहना चाह रहा था, चाह रही थी और अनामिका ने कह दी। सुनेगा कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। बहुत आभार, बहुत आभार, आभार। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी। लेकिन आपने कहा है दोबारा के लिए, मैं दोबारा सुना रही हूं। लेकिन वही बात, वही मन मुझे फिर से चाहिए, वरना मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, दूसरी पंक्तियां सुनाऊं। कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब हाथ तैयार हो। ज्यादा तो नहीं तुम
तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। बहुत आभार। ये फर्क है साधारण श्रोता के सुनने में और कहीं जो खुद माँ वाणी के पुत्र और पुत्री हो उनके सुनने में। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माँ शारदे का और आप सबका जो मुझे सुन रहे हैं। सर अब वो मैं बात आपसे पूछती हूँ, ये बात तो मैंने वही कही, आइए आप भी आ जाइए, एक बात क्यों छूट जाए। महक जी आपने इनमें क्या देखा? मैं बहुत देर से सोच रही थी, लेकिन अब पता चला कि इनका चाल ढाल, फोटो वोटो खींचने का तरीका। अच्छा इस बार तो उन्होंने फिर भी रहने दिया, पिछले बार तो मेरे से साफ साफ कह दिया पति देव फोटो खींच रहे और आप सौरभ जी के साथ फोटो खिंचवा रही और मेरे से कह रही ध्यान रखना आज आप हो यहाँ, यदि आप नहीं होती तो मैं ही होती। कॉन्फिडेंस देखो सुनेगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कहा मंच पर जब आप आए, अच्छा अब ये समय आप दोनों की गौरव गाथा का नहीं है, मुझे अपना काव्य पाठ करने दो। तो आपने मंच पर आकर के एक बात कही हम लोगों के साथ खड़े होकर कि मुझे ये सब कविता मेरे टेस्ट की बात नहीं है, मुझे सुनना मतलब कम पसंद है। इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, किसी को क्रिकेट देखना नहीं पसंद, किसी को मूवी देखना नहीं पसंद, किसी को न्यूज सुनना नहीं पसंद, किसी को कविता सुनना नहीं पसंद। लेकिन हाँ एक छोटी सी जीत होगी, बहुत छोटी सी जीत होगी, चाहे किसी भी कवि की, चाहे किसी की भी कोई भी बात यदि आपको अच्छी लगी है तो हम लोगों में से किसी एक की, हम सब की जीत होगी यदि वाकई आपको आज ऐसा लगा है कि हाँ कविता जैसी बात भी सुनने लायक है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो। बहुत आभार। ये ऐसे ही है, सारी बात बताते नहीं है, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका। सुनिएगा मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप लोगों को एक बात बताती हूँ। व्यक्ति जब जब उन्नति करता है उसके नाम के साथ कई अपवाद जुड़ने लगते हैं, ये बात तय है। ये मोहन राकेश जी का लिखा हुआ वो एक डायलॉग है जो उनकी एक कृति है, लहरों के राजहंस, और एक है कालिदास। कालिदास में एक डायलॉग है, क्योंकि मैंने इस पर रंगमंच पर मैंने इस पर प्ले किया और मैं उसमें मल्लिका का रोल मैंने किया। वहां पर ये मल्लिका कालिदास को एक बात बताती है कि व्यक्ति जब जब उन्नति करता है तब तब उसके नाम के साथ कई अपवाद जुड़ने लगते हैं, लेकिन इन अपवादों को भी आप कैसे इन पर भी जीत पा सकते हैं वो पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ। मेरी पंक्तियां हैं, मैंने जो महसूस किया वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा उन पंक्तियों से पहले 4 पंक्तियां। मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। खुदा खुद, आप इतने गमगीन मत हो, ये जीत है, आप वाह वाह करते रहें। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो। अब चौथी पंक्ति पर आपका साथ और आपके हाथ, करतल ध्वनि दोनों चाहिए। सुनिएगा, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो। मोहब्बत को भी देखूंगी मैं, नफरत को भी देखूंगी। बहुत मोहब्बत को भी देखूंगी। सुनिएगा, लिखे कुछ भी अगर लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है। सब कवि हैं, सब समझते होंगे हर पंक्ति का मतलब, तहरीर, तस्वीर, हर बात का मतलब। सुनिएगा, लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है कि उनकी बददुआओं
तकदीर बनती है कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर चलते हैं मेरे काम से इतने, यहाँ पर कुछ बशर चलते हैं मेरे काम से इतने कि दिल से जो धुआं दिल से जो निकले। चौथी पंक्ति पर आपका मन चाहिए। यहाँ पर कुछ बशर चलते हैं मेरे नाम से इतने, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। बहुत आभार। धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। किशन जी बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी पंक्तियां मुझे सुनाने के लिए यहाँ भेजा। और मुझे जब आप लोग, मैं आकर यहाँ बैठी थी, हम लोग बैठे थे, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे एक कवि, इतने उम्र दराज कवि, इतने वरिष्ठ कवि, उन्होंने कहा, अनामिका जी सुनिएगा, मैं सच बताऊं कहीं ना कहीं मेरे मन में एक पीड़ा हुई। ठीक है, नाम हो जाना एक अलग बात है, प्रसिद्धि हो जाना एक अलग बात है, लेकिन ईश्वर ये भावना हर एक को दे जो मैं आपसे साझा कर रही हूं, जो हमने इन बड़ों से सीखा है, इनके साथ संस्कार को शेयर किया है, साझा किया है, उनसे सीखा है। ईश्वर करे वो मेरा नाम लेकर के बुला देते तो मुझे कहीं इस बात से अपराध बोध नहीं होता कि हे ईश्वर, क्यों ऐसा भी क्या कि किसी को जी लगाना पड़ जाए, और कम से कम इतने बड़े हैं। मैं इस मंच से मां शारदे से और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम जैसे जो उम्र में कम है, हम जैसों को इतनी बुद्धि मिलती रहे कि हम इन बातों को भी, इस सम्मान को भी सहेज के रख सकें और उस सम्मान को आशीर्वाद की तरह ही लें, कहीं अहंकार की तरह ना ले लें। आज मैंने भी आशीर्वाद की तरह लिया। सुनिएगा, आप दोनों इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? लगातार मुस्कुरा रहे हैं। ना ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये टूथपेस्ट का असर है। जितना उनका कलर है उसके आगे दांत अलग चमक रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं, आप बहुत अच्छा टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसमें नमक भी है ना? हाँ, मुझे पता था। लौंग वगैरह भी है आजकल, वो अच्छा वाला। हाँ, मैंने, हमारे एक कवि मित्र हैं गौरव शर्मा जी, वो बताते हैं कुछ दिनों में लोग आकर के पहले पूछते थे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। मोहब्बत की बात चली, आप सबने श्रृंगार की बात की, आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया आदरणीय। और मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। पुरुष कितना भी पत्थर हो, स्त्री कितनी भी समर्पित हो, कोई भी कुछ भी हो, एक जगह जब वो बहुत प्रेम करता है, एक जगह आकर के वो पिघल जाता है, अपने उद्गार सामने तक पहुंचाता है और क्या कह देता है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। बहुत आभार। महक जी, आज आपने इजहार करा था, अब आप सुने। इजहार किसी से भी किया जाए, पर ये पंक्तियां बहुत जेन्युइन है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, लेकिन आपकी वाहवाह ने मुझे और जीवित किया। सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। अब फिर चौथी पंक्ति पर आपका मन चाहिए। ये सदानंद जी कहाँ गए? ओ, बीच में बैठ गए। मैं तो घबराई गई, मैंने कहा एक श्रोता जैसे तैसे शानदार यहाँ पे आ गई है, ये मंच तक आएंगे एक बार कर। वो कह रहे हैं आपको देखने के लिए आगे आगे। देखिए, मेरी जगह, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं शुरू से नोटिस कर रही हूँ, वो तो आपको, मुझे, मेरा और मुझे आपका नाम नहीं पता था,
वरना मैं तभी बता देती। जितनी कवित्रियां आई आप वहां थे, वहां से धीरे 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 करके यहाँ तक पहुंचे। तब कहती हूँ कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। सुने, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। अब जतन देखिए कितने करे हैं, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए। खैर मैं ये नहीं सुना रही थी, ये तो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लानी, मैं सुना कुछ और रही थी और वो बहुत अच्छी बात। बहुत आभार, आपके कारण ये लोग हंस रहे हैं, आपके कारण रौनक है महफिल में, और इन लोगों के कारण डिस्टरबेंस है। ये जो यहां से उठ के वहां जाए, फकत हाथ तैयार रखे, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते। बहुत आभार। समय की सीमा दी थी, पता ही नहीं चला कब निकल गया। मैं बहुत जल्दी समेटती हूँ। मैंने खुद अपने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। जब तक 1.5-2 घंटे काव्य पाठ नहीं कर लेती तब तक मन सा नहीं भरता, लेकिन मुझे पता है आप भूखे हैं और मैं बहुत जल्दी इसे खत्म करने के मूड में हूँ। सुनेगा पंक्तियां निवेदित करती हूँ, मेरी वो प्रसिद्ध पंक्तियां जिन्होंने मुझे आजकल पहचान दी है। मैं तेरे नाम हो जाऊं। बहुत आभार, आपको याद हो तो मेरे साथ गुनगुनाएं। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे। क्या बात है, सदानंद जी भी गा रहे हैं। बोल बाके बिहारी लाल की। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है। आप लोगों को भी यदा कदा ये बातें सुनने को मिलती होंगी। मैं कहती हूँ नारी बेशक आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके वस्त्र पहनने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने काम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदलती, वो जो अपने अंतर मन को इस बात का बोध कराती है, वो बात क्या है? चौथी पंक्ति आप तक पहुंचाती हूँ, मेरा साथ दें। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बहुत आभार, बहुत आभार। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। यहाँ एक प्यारी सी बिटिया बैठी थी, वो कहाँ गई? अच्छा, बहुत आभार। ये बेटियां यहाँ पर हैं। मैं यदि ये बात कहे बिना यहाँ से चली गई तो कहीं मेरे दायित्व की मैं ये कमी रह जाएगी। अनामिका अंबर मंच पर है तो ये बात कहना बहुत जरूरी है।
चाहे झारखंड में खड़ी हूँ, चाहे कहीं यूपी की घटना होती है, चाहे कहीं हैदराबाद की घटना होती है, चाहे वो प्रसंग जो भी आदरणीय सौरभ सुमन जी ने यहाँ पर छेड़ा निर्भया को लेकर के, कोई भी बात हो, यदि मैं ही इस बारे में नहीं बोली तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मैं अपने काव्य पाठ के अंतिम पड़ाव पर हूं, केवल 2 छोटी छोटी महनीय बातें कह करके मैं अपनी जगह लूंगी। सुनेगा, बहुत दुख हुआ। आज से 7 साल पहले हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चलती हुई बस में 6 दरिंदों ने उस लड़की के साथ दरिंदगी की। बहुत दुख हुआ जब वो इस दुनिया से जा रही थी और अपनी माँ से कह रही थी मैं जाना नहीं चाहती। किसी के ऊपर तेजाब फेंका गया। बहुत दुख होता है जब उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कहीं उस लड़की को बर्बाद करके उसे जला दिया गया। हैदराबाद में वो आपने देखा। सब जानते हैं, सब समझते हैं। दुख इन सब बातों का होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो ये कहे नारियों ने ऐसे कपड़े पहने के इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। ये होता है तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। ये लड़के हैं, इन लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हो गया यदि ऐसा हो गया, तो बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। आप यकीन मानिए, मैं बहुत ताज्जुब में थी जब इतनी बड़ी दुर्घटना घटने के बाद भी एक बयान ऐसा अभी रिसेंटली सुनने को मिला। एक ने कहा इतनी बजे रात में वो घर से बाहर निकली ही क्यों थी। हैदराबाद के लिए आप लोगों ने भी सुना होगा, ये कहा गया कि निकली क्यों थी, और ये भी कहा गया कि इतनी रात में निकली भी थी और 9:30 बजे बज रहे थे तो अपनी बहन को फोन क्यों लगाया, उस समय पुलिस को फोन लगा लिया होता। आप बताइए, क्या ऐसे ही क्या ये जरूरी है कि पुलिस को फोन लगाते और पुलिस वाकई उस टाइम पे पहुंच जाती? उसने क्या गलती करी? जब बहुत दुख होता है जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं और इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। लोग कहते हैं वस्त्र ऐसे पहनती। मैं पूछना चाहती हूँ उन जिम्मेदार व्यक्तित्वों से, आज जब देश में चाहे 5 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो, 6 महीने की बच्ची हो, जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तब मैं पूछना चाहती हूँ उन जिम्मेदार व्यक्तित्वों से कि उस 5 साल की छोटी सी बच्ची ने, उस 6 महीने की छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या पहना था जिसे देखकर वात्सल्य की जगह वासना ने जन्म लिया। बहुत दुख होता है जब ऐसी घटनाएं घटती हैं। तब आज आपकी बेटी को मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरा मन है कि जब वो बड़ी हो तो मेरी इन पंक्तियों का मतलब जरूर समझाइएगा। किशन जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ रखा है तो कुछ ऐसी बात भी आप तक पहुंचनी जरूरी है जो मैं पहुंचाना चाहती हूँ। सुनेगा, जितने पुरुष मुझे सुन रहे हैं अपने घर की बेटियों को, महिलाओं को ये बात जरूर बताएं, और जितनी नारियां सुन रही हैं उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि अब वो समय नहीं कि किसी कृष्ण से कहें आओ हमारा चीर बढ़ाओ। अब वो समय नहीं कि हम किसी भीष्म से कहें कि आओ मेरे छाले देखो। अब वो समय है जब हमें कुछ करना होगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। खून अंदर कहीं उबलता है, ये पिता ये भाई जो अपने घरों की बेटियों को उन गलियों से जाने से रोकते हैं जहां कहीं नजरें चुभ रही होती हैं। मैं खुद इस बात का सामना करती हूँ। मुझसे ये मुझे सलाह दी जाती है, मुझे समझाया जाता है कि आपको ऐसे बचना है, ऐसे बचना है। उसके बाद भी मैंने ये पंक्तियां आप तक पहुंचाने के लिए तैयार की हैं। ये बहुत जरूरी है, सुनिएगा कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। और ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो। देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर
बच्चियों को छोड़ दो। बहुत आभार, बहुत आभार। तब मैं अंतिम बात कह के इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करती हूँ, ताकि किशन कुमार जी अगली बार जरूर इस कार्यक्रम को करें। सुनेगा, अंतिम बात कहती हूँ और अपनी बात यही स्थगित करती हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरी एक बहुत जरूरी बात है, जल्दी ही ये रचना एल्बम के साथ आपके बीच आएगी, सुनिएगा। लेकिन ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं पहले यहाँ पढ़ रही हूँ, एक बार और शायद कहीं पढ़िए, सुनिएगा। कि सीताओं का अग्नि परीक्षण, सीताओं का अग्नि परीक्षण, द्रौपदियों के चीर का हरण। सीताओं का अग्नि परीक्षण, द्रौपदियों के चीर का हरण। नहीं नहीं अब चुप्पी तोड़ो, शोषण के इस पृष्ठ को मोड़ो। नहीं नहीं अब चुप्पी तोड़ो, शोषण के इस पृष्ठ को मोड़ो। जीवित है अस्तित्व हमारा, कह दो यह पाषाण को। उठो अहिल्या, शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को। उठो अहिल्या, शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को। उठो अहिल्या, शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को। स्वाभिमान के प्राण को, स्वाभिमान के प्राण को, स्वाभिमान के प्राण। बहुत आभार बंद निवेदित करती हूँ, बहुत धन्यवाद। मैं मेरी प्रस्तुति, मेरी लेखनी से ज्यादा आप सबके सुनने को पॉइंट्स देती हूँ। सीरियसली आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि स्वर्ग बनाकर नर्क का द्वार दिखाते हो। स्वर्ग बना, कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत है, कहते हैं नारी है तो स्वर्ग है, नारी जहां होती है वो स्वर्ग बनाती है। तब कहती हूँ कि स्वर्ग बताकर नर्क का द्वार दिखाते हो। स्वर्ग बताकर नर्क का द्वार दिखाते हो। अब शब्दों से माँ पर वार कराते हो। कोई भी गाली उठा करके देख लीजिए, कोई भी गाली केवल और केवल घर की महिलाओं के लिए है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, थोड़ी सी कटू हूं पर बात पूरी करती हूँ, सुनिएगा। कि स्वर्ग बताकर नर्क का द्वार दिखाते हो। अब शब्दों से माँ पर वार कराते हो। जिस बहन की रक्षा के धागों का बंधन है, जिस बहन की रक्षा के धागों का बंधन है, उसका ही अपमानजनक अभिनंदन है। उसका ही अपमानजनक अभिनंदन है। अब भाषा मर्यादित ही हो, अब भाषा मर्यादित ही हो और नारी सम्मानित ही हो, तो साहस के बल पर तोड़ो या जिब्हा के छल पर तोड़ो। तो साहस के बल से तोड़ो या जिब्हा के छल से तोड़ो। क्या? तो साहस के बल से छोड़ो, तो साहस के बल से तोड़ो या जिब्हा के छल से तोड़ो। देह से मन तक छलनी करते, देह से मन तक छलनी करते, दंभ के से बाण को। उठो अहिल्या, शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को। उठो अहिल्या, शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को। और अंतिम बंद और पूरी बात सुनिएगा। कि नारी है देवी कहकर ना हमको लाचार करो। अंतिम बंद इस गीत का पढ़ती हूँ और बल्कि इस कार्यक्रम की अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। कि नारी देवी कहकर ना हमको लाचार करो। देवी कहकर ना हमको लाचार करो। नारी है नारी सा ही व्यवहार करो। देवी कहकर ना हमको लाचार करो। नारी है नारी सा ही व्यवहार करो। सहानुभूति का अभिशाप नहीं देना, सहानुभूति का अभिशाप नहीं देना, सहानुभूति का अभिशाप नहीं देना। करुणा का भी कोई श्राप नहीं देना, करुणा का भी कोई श्राप नहीं देना। शून्य नहीं हम तो अनंत हैं, शून्य नहीं हम तो अनंत हैं। हम आरंभ से हम ही अंत हैं। शून्य आपको जानने की जरूरत है, पुरुषों को नहीं। एक बात आपको जानने की जरूरत है कि शून्य नहीं हम तो अनंत। एक बात कहती हूँ, नारियां कहती है पुरुषों के समान हमें सम्मान मिलना चाहिए।
थोड़ी सी बात ये हो सकती है कि इन लोगों के पक्ष में हो, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ यदि हमें पुरुषों जैसा सम्मान चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें अपने व्यवहार में भी वो धैर्य और वो 2-3 बातें लानी बहुत जरूरी है जो कहीं इनमें होती हैं, वो बहुत जरूरी है। तब मैं अपनी बात करती हूँ, सुनिएगा कि शून्य नहीं हम तो अनंत हैं, हम आरंभ से हम ही अंत हैं। शून्य नहीं हम तो अनंत हैं, हम आरंभ से हम ही अंत हैं। संबंधों के अनुबंध में, संबंधों के अनुबंध में, सृष्टि के हर एक प्रबंध में, संबंधों के अनुबंध में, सृष्टि के हर एक प्रबंध में, सृष्टि के हर एक प्रबंध में हमने ही तो पूर्ण किया है, हमने ही तो पूर्ण किया है जग के इस निर्माण को। उठो अहिल्या शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को, उठो अहिल्या शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को, स्वाभिमान के प्राण को, स्वाभिमान के प्राण को। बहुत बहुत जोरदार तालियां हाथ उठा के एक बार अनामिका जी के लिए।